साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। अब मैं जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि बाबा की कृपा से मेरे को, बाबा माँ जो भी बोलते, सबकी कृपा से मेरे को बेटी हुई। तो अब मैं उसके आगे ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से बाबा की कृपा से हुई। उसके बाबा उसके आसपास हमेशा रहते थे। तो मैं जो इंसिडेंट्स आपको बता रही हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ, उस बहुत बहुत सारा कुछ है। जैसे जब छोटी थी मेरी बेटी, जब वो थोड़ा बोलने लगी थी, तो उस समय वो 2-2.5 साल में वो जब वो पूरा प्रॉपर बोलने लगी थी, और हमारे घर में हमेशा बाबा का पूजा हो तो वो पहचानती थी बाबा को। तो वो जब मैं खड़ी रहती थी मुझे बोलती थी कि मम्मा बाबा वहाँ है, मम्मा बाबा वहाँ है। ऐसे में बोलती थी कहाँ, तो मुझे तो नहीं दिखते थे, उसको दिखते थे हमेशा। तो ऐसा लगता था जैसे बाबा उसके साथ आजू बाजू रहते थे, हम लोगों को पता नहीं था। और जब नहीं भी बोल पाती होगी तो शायद वो देखती होगी, और वो बोल तो नहीं पाती थी, उससे बात करते ही होंगे पक्का। तो फिर और कई इंसिडेंट छोटे छोटे हैं जो मैं तो उस समय जानती नहीं थी, वो अपना बोल नहीं पाती थी उतना। कई ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे कि एक बार क्या हुआ कि वो जब चलना शुरू की थी 8-9 महीने में, तो वो चल रही, एक हमने सूटकेस में ना बहुत सारे बुक्स भर के रखे थे, उसे बाहर ले जाना था। तो पूरा बुक से वो कम से कम वो 20-25 kg के अराउंड होगा। और वो तो बच्चा का तो पैर एकदम नाजुक सा सॉफ्ट सा होता है। वो जस्ट चलना शुरू की थी, तो बहुत चंचल थी, तो 2 मिनट ही उसको मतलब देखते नहीं थे तो कुछ ना कुछ कर देती थी। तो सडन हमारे हाथ से ओझल, और उसने वो मतलब 20-25 kg का बैग अपने ऊपर गिरा दिया पैर पे। तो और पैर पे गिरा, उसको कुछ चोट भी नहीं लगा, सडन उठ के फिर खेलने लगी। तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता था, और वो हमेशा बाबा बाबा भी बोलती थी, बहुत अटैच दिखती थी उससे। तो हमें वही लगता था कि बाबा ही उसको हमेशा बचाते चले जाते। नॉर्मली अगर इतने छोटे बच्चे पे गिर जाए ना तो वो काफ़ी पेन होगा, वो रोएगा भी। और इसी तरह, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती थी, कोई रिएक्ट ही नहीं करती, उठती थी खेलना शुरू कर देती थी। तो उसके बाद एक इंसिडेंट क्या है कि मतलब एक ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर था, वो काफ़ी मतलब बड़ा था। तो उसको मतलब एक बार मेरे आँख से ओझल हुई तो उसने वो पूरा ड्रॉवर बाहर खींच लिया। तो बाहर जो खींचा तो वो सीधा उसके पैर पे गिरा। वही 8-9 महीने वाला टाइम था, जब जस्ट वो चलना शुरू की थी। तो जो खींचा ना तो उसके पूरे दोनों पाँव पे आके नीचे लगा, गिरा, और उसको कुछ चोट नहीं लगा। वो फिर वैसे ही नॉर्मल, वैसे में पैर टूट जाए किसी बंदे का, बच्चे का या किसी का भी, अगर हमारे बड़े पे भी गिर जाता ना तो अच्छा खासा उसको इंजरी होता, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो वो वापस से खेलने लगती थी, इवन वो रोती भी नहीं थी उस चीज़ के लिए। तो हम लोग को बहुत आश्चर्य होता था, कहीं ना कहीं बाबा जो है, जो उनका प्रेजेंस है, जो उसको आशीर्वाद चाहिए, तो वो उसके आसपास थे, जो उसको बचाते रहते थे, या कुछ भी ऐसा तो था। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल, जैसे कि अगर बाबा का आशीर्वाद नहीं हो तो वो टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो और भी कई इंसिडेंट है, जैसे कि एक बार जब वो 2 साल 8 महीने की थी, तो वो स्कूल जाना शुरू करी नर्सरी में। तो जब जाना शुरू की, क्या हुआ, मैं जब हम लोग स्कूल लेके मैं जाती थी तो मैं बोलती थी चलो बेटा बाबा को बोलो चलो साथ में चलते हैं। ऐसे करके हम लोग बाय बोल के जाते थे, आते थे। तो ऐसे करके कई बार तो ऐसे जाते आते एक दिन मतलब मेरे ख्याल से वो 3 साल के करीब की होगी, 3 साल या उससे 1 महीना ऊपर होगी या नीचे भी हो सकती है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग, मैं उसको स्कूल से लेके आई, और लेकर जब मतलब अपार्टमेंट के लिफ्ट में, जब मैं ब्लॉक के लिफ्ट से अंदर आई तो डोर के बाद मैं लॉक खोल रही थी। तो लॉक खोल रही थी तो वो बोलती है मम्मा आप, जैसे यहाँ पर डोर है, लिफ्ट से मैं यहाँ आई, मैं डोर पे लॉक खोल रही हूँ, तो वो मेरे साथ, मेरी बेटी यहाँ खड़ी है, बोलती मम्मा हम इधर क्यों जा रहे हैं, बाबा तो उधर चले गए, तो हम लोग इधर क्यों जा रहे हैं। तो मेरे को इतना आश्चर्य लगा, मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे बाबा उसके साथ स्कूल से उसके साथ आए थे, और बाबा उसको छोड़ने के बाद वहाँ से उधर जा रहे थे। तो वो बच्चा निश्चल, उसको तो पता नहीं, उसको क्या पता कि मम्मा को नहीं दिख रहे हैं या कुछ भी। तो उसने ऐसे बोला तो आई वॉज लिटरली मतलब सरप्राइज कि ऐसा कैसे, मतलब बाबा सही में उसके साथ आते या जाते हैं, कुछ है तो जो हम लोग नहीं समझते। तो रेगुलर वो कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जो वो बोलती रहती थी, मैं समझ नहीं पाती थी, कभी कभी समझ पाती थी, कभी ध्यान नहीं देती थी। तो अब धीरे धीरे वो बाद में समझ में आने लगा कि ये सब तो सब साईं की कृपा थी, साईं की लीला थी जो बेटी के साथ कर रहे थे।
फिर जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं जनरली छोटे बच्चों को पता नहीं होता पेरेंट्स कौन सा पूजा कर रहे हैं तो फूल क्या चढ़ा रहे हैं नहीं चढ़ा रहे। 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता है इसके बारे में। तो क्या मेरी फूल वाली जनरली क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फूल डाल देती है एक ही दिन में। तो वो फूल डाल देती तो मैं क्या होता था बच जाता था तो मैं उसको नेक्स्ट डे भी चढ़ा देती थी बाबा पे, मतलब पूरे मंदिर में डाल देती थी। तो उस समय मेरी बेटी करीब 4 साल की तो होगी आई थिंक। तो 4 साल की थी और उसने मैं जब मेरे को एक दिन बोल रही है मंदिर में देख कर, मम्मा पहले जो मैसेजेस मुझे बाबा दिए करते थे जब बेटी बड़ी होने लगी कि सारे मैसेजेस उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया, सब वही भूलना शुरू कर दी। तो और वो मेरे को बोल रही मम्मा बाबा आपसे गुस्सा है। मैं बोली क्यों बेटा क्यों गुस्सा है? आप देखो साईं का चेहरा उनका गुस्सा ऐसे गुस्सा से आपको देख रहे हैं। मैं बोली क्यों बेटा क्यों गुस्सा है बताओ। तो वो बोलती कि आप ना पुराने फूल बाबा को चढ़ाते हो। मैं बोली हाँ ये बात तो सच है कि मैं जो फूल आता है वो उसको तुरंत जब बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में तो मैं उसको दूसरे दिन भी आगे मैं सोचती हूँ कि क्या उसको फेंकूँगी तो मैं उसको भी आगे दूसरे दिन भी चढ़ा देती हूँ। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कहीं ना कहीं सही में बाबा उस तक मैसेज बोलते हैं और वो समझती है। और उसको क्या पता छोटी बच्ची को कि हाँ मम्मा उसको पुराना फूल चढ़ा रही है या नया चढ़ा रही है, उसको कैसे पता चलेगा। कहीं ना कहीं बाबा ही उसको मैसेज दे रहे थे और मैं रियल में ऐसा कर भी रही थी। तो उसके बाद से मैंने वैसा करना छोड़ दिया। तो उसके बाद जिस दिन का फूल है उस दिन चढ़ाओ, बाकी फिर नहीं करना। फिर ऐसे और एक इंसिडेंट है जो कि जैसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग गुरुवार करते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उठाए थे, व्रत उठाए हुए थे और हमारा उद्यापन था उस दिन। तो दोनों का उद्यापन था तो मैंने बहुत सारा खिचड़ी बनाया था दान के लिए, वो डब्बे में मैं बना के रखा था। तो हम लोग जनरली क्या होता है उद्यापन में मंदिर में जो गरीब होते हैं मैक्सिमम उनको ही दान करके आ जाते हैं। तो मैंने सब प्रिपेयर कर लिया था शाम का पूजा का और खिचड़ी विचड़ी बना लिया था। उस समय मेरी बेटी सो रही थी तो उस समय सब किया, छोटी थी उस समय, वही 4 साल की होगी। तो मैं बोली कि हस्बैंड को फ़ोन करी कि आप कितने बजे आओगे, आरती के पहले वहाँ जाना है मंदिर, हमें वो उद्यापन के लिए देना भी है। तो ये बोले कि मेरा तो पॉसिबल नहीं है, लग रहा है बहुत यहाँ पे बहुत काम है, सीन नहीं लग रहा है कि मैं आ पाऊँगा, बहुत मुश्किल है ना। तो मैं बोली ठीक है, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, ऑफिस का काम है कैसे मना कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है ऐसा करती हूँ मैं कि जो डब्बे मैंने बाबा वो उद्यापन के लिए गरीबों को देने के लिए बनाया खिचड़ी का, तो मैं नीचे सारे गार्ड्स में बंटवा देती हूँ। तो वैसे ही कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तुम ऐसा कर लो, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ऐसे करके मैंने सोचा ठीक है डब्बे पे बना के ऐसे रख लेती हूँ, वो तो आएंगे नहीं। तो इतने में जब मेरी बेटी सो रही थी, इवनिंग के टाइम में सब सो के उठी, तो उठने के साथ ही तुरंत मेरे को बोलती है कि मम्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं पंडित के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली ये क्या बोल रही है। तो मुझे सडन रियलाइज़ हुआ क्योंकि ऐसा रोज़ कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी कि मैं सोची कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है जो मुझे समझना चाहिए। मैंने बोला कि हाँ अच्छा ऐसा बाबा बोल रहे हैं, तो वो बोलती हाँ। तो मतलब उसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं। बाबा ने उसके थ्रू कहलवाया कि नहीं तुम लोग मंदिर आओ, वहीं पर तुम वो जो उद्यापन की खिचड़ी दो, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे। वो वहाँ पंडित जी जो कर रहे हैं यहाँ पर मतलब इनडायरेक्टली बाबा हमें बुलाना चाह रहे थे। तो वो जो मैसेज है वो बाबा उसके थ्रू बेटी के थ्रू ही कन्वे कराना शुरू किए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ये क्या कहते हैं ये आद्या ऐसे बोल रही है कि बाबा। तो हस्बैंड को भी पता चल, अब क्या है कि हस्बैंड बिल्कुल भी पहले आपको जैसे मैं बताई हूँ स्टार्टिंग के वीडियो में, वो बिल्कुल भी भक्ति नहीं था, वो बस हाथ जोड़ते थे भगवान के सामने मंदिर में और हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा तो वो रेडी होते होते पढ़ लेते थे। लेकिन वो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंसेस हुए, मिरेकल्स हुए, वो देखते देखते धीरे धीरे उनमें भी इतनी भक्ति आ गई कि वो खुद से ही मेरे साथ वो साईं का गुरुवार भी करने लगे, आरती भी करने लगे, पूजा भी करने लगे, बाबा को मानने भी लगे, हर कुछ शुरू हुआ। इवन वो भोले बाबा का भी सोमवार का व्रत करते मेरे साथ। तो सब कुछ धीरे धीरे, वो आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, राइट। तो वो जब आपके अंदर से इच्छा आती है, आपको भक्ति जागेगी, तभी ये चीज़ हो सकता है। आप किसी को ये ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के भक्ति नहीं दे सकते। ये अगर आपके अंदर आएगा अपने आप ही आएगा।
और तभी आप पूजा कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। तो ऐसे मैंने कभी अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती नहीं करा है। वो धीरे 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 देखते देखते, पहले उनको कुछ समझ में नहीं आता था मैं जो भी बोलती थी, उनको भी और लोगों की तरह लगता, अटपटा सा ही लगता था, लेकिन वो बोलते नहीं थे कभी कि हाँ तुम गलत, कुछ बोलते नहीं, लेकिन मुझे पता चलता था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अब आज के डेट में उनको 100% विश्वास उनका भी होने लगा कि हाँ ऐसा होता है कुछ। तो ऐसे करके वो हम लोग उसके बाद उद्यापन के लिए, तो हस्बैंड को जब पता चला कि अच्छा हम ऐसे बोल रही है आद्या, तो हम उनको भी लगा कि ये बाबा का मैसेज है। तो वो किसी तरह अपना जो भी मीटिंग था जो भी था उसको कैंसिल करके बोले ठीक है, हम तुम गार्ड को मत दो, मैं आऊँगा और हम लोग चलेंगे मंदिर। और ऐसे करके हम लोग जाके मंदिर में ही दर्शन करके वहाँ जैसे एज यूजुअल करते थे उद्यापन खोले। तो इस तरह से कई छोटे बड़े जो भी है ना एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि अब जो बड़े छोटे छोटे हैं कितने बताऊंगी मैं, तो ये कुछ कुछ बड़े बड़े थे। और भी है कि वो अभी भी जैसे है वो उसको साईं की सारी आरती याद है, साईं का कई भजन गाती रहती है वो। तो कहीं ना कहीं अभी शायद इतनी बड़ी हो गई तो अभी शायद बाबा उससे कितना रिलेटेड है आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा हैं जो सुनते हैं और करते हैं, और अगर उनका आशीर्वाद है तो आप सब कुछ पॉसिबल है। तो कुछ भी है, चाहे आप उसको शिव के रूप में माने, चाहे साईं के रूप में माने, आप कोई उसको कृष्ण के रूप में मानता है, तो मेरे लिए तो शिव ही साईं है, साईं ही शिव है और वही माँ है। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ, तीनों का नाम लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा भोला साईं माँ। तो कुछ भी, आप सब भगवान तो एक है, हम लोगों ने डिफरेंसेस बना के रखा है, राइट। तो हमें बस अपना भक्ति भाव से सबको एक ही मानकर, उनका रूप अलग है, सब एक है। कब मैं तो शिव को ही साईं मान के पूजा करती हूँ, साईं को कभी कभी उनको माँ बोल देती हूँ। तीनों मेरे आत्मा में बसते हैं। अगर मुझे बोल दिया जाए कि तुम पूजा मत करो तो मैं नहीं जी सकूँगी, मेरा उसमें सांस बसता है, तो मैं रह नहीं सकती। और मैं हर समय उनसे बात करती हूँ, मेरा मतलब लाइफ लाइन है वो, नॉट पॉसिबल। तो ये थोड़े छोटे मोटे जो भी एक्सपीरियंस थे, मैं आगे भी और भी वीडियो हैं जो अभी रिसेंट के हैं, कोरोना के बाद के हैं, बहुत कुछ हुआ ऐसा मिरेकल, तो मैं आप लोगों को आगे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मैं आगे जो वीडियो बताऊँ तो आपको मिलते रहे। और ठीक है, ओम शिव साई राम।